के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेट थ्योरी पार्ट 2 लेकर आया हूं। सेट थ्योरी के पार्ट 1 में आप लोगों ने समुच्चय के बारे में सीखा, समुच्चय के प्रकारों के बारे में जाना और समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों के बारे में आपने जाना। आज पार्ट 2 में आप उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिक समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, घात समुच्चय, इन सारे चीजों के बारे में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट के बाद आपको एक एक उदाहरण दे दूंगा ताकि पूरा चैप्टर आपको आसानी से बन जाए। तो आप देखते जाएं। तो सबसे पहले आप जाने उपसमुच्चय क्या है। तो उपसमुच्चय को सबसेट्स कहते हैं। उपसमुच्चय आपने पिछले वीडियो में जाना था कि रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के बारे में बताया था कि जिस समुच्चय का कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन जब अरिक्त समुच्चय कहेंगे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात जिस समुच्चय का अवयव हो अरिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो मान लेंगे यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तथा ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। पहले परिभाषा आप मत लिखिएगा, समझ लें। उपसमुच्चय कहलाता है, लिख दिए हैं। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अर्थात ए और बी में कुछ न कुछ अवयव हो, और दूसरा कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसको उदाहरण द्वारा जान लेंगे। जैसे समुच्चय ए का अवयव दिया है 1 2 और समुच्चय बी का अवयव दिया है 1 2 3 4। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि समुच्चय ए में जो अवयव है, यानी 1 ए का अवयव है, 2 ए का अवयव है, तो ये दोनों अवयव समुच्चय बी का भी है। क्योंकि इसमें भी 1 और 2 देख रहे हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। तो लिख सकते हैं, इसलिए ए सबसेट बी। ये जो सिंबल है ये सबसेट का होता है। प्रायः सबसेट को इसी सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है। तो पहला एग्जांपल दिखा दिए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे ए बराबर अगर 1 2 3 दिया हो, बी बराबर 2 3 1 हो, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ए में जो जो अवयव है वो सारे अवयव बी में है। तो इसका तात्पर्य यह है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो यहां लिखेंगे ए सबसेट बी। तो ये दो एग्जाम्पल के द्वारा आप उपसमुच्चय को जान गए। अब कई बार क्या होता है कि उपसमुच्चयों को लिखने के लिए कहा जाता है। मान लो सिंगल कोई सेट है, जैसे ए कोई समुच्चय है, बी कोई समुच्चय है, और उसका अवयव दिया हो, तो उसके उपसमुच्चयों को लिखना है। तो यहां देखें दूसरा क्वेश्चन, अगर इसे दे दिया यदि ए बराबर 1 2, यानी ये 1 2 समुच्चय एक अवयव हो, तो ए के उपसमुच्चयों को लिखें। ये सब चैप्टर में रहेगा क्वेश्चन, इसलिए इन सारे एग्जांपल्स को और इन सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखते जाइएगा ताकि आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो ए बराबर 1 2 है, तो ए के उपसमुच्चयों को लिखें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूंकि ए बराबर
1 2 यानी ए का समुच्चय 1 2 है, तो ए का उप समुच्चय निकालना है। तो ए का उप समुच्चय, तो उप समुच्चय किस तरह निकलता है ये ध्यान दीजिएगा। तो फाई जो होता है, जैसे फाई के बारे में पिछले पार्ट 1 सीरीज में मैंने बताया था कि फाई रिक्त समुच्चय का एक सिंबल होता है, यानी रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यानी ए का उपसमुच्चय पहला यहाँ फाई होगा। फिर ए में क्या क्या है, तो ए में 1 है, ए में 2 है, तो ये सारे अवयव को अलग अलग कोष्ठक में रखते हैं। जैसे 1 को रख देंगे अलग कोष्ठक में, 2 को अलग कोष्ठक में। अब 1 और 2 हो गया, अब फिर टोटल को एक साथ रखेंगे, जैसे 1 2 को रख दिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो एक फॉर्मूला है, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। यदि समुच्चय ए में n अवयव हो, n वो नंबर यानी अवयवों की संख्या, n अवयव हो, तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पर पावर n। अब यहां इस सूत्र के बारे में इस जगह पर प्रूव करते हैं। जैसे इस समुच्चय में a बराबर 1 2 यानी 2 अवयव है, तो n बराबर 2 हो गया। तो n बराबर 2 है, तो सूत्र के मुताबिक 2 पर n पावर, तो 2 पर 2 पावर रखेंगे। तो 2 पर 2 पावर रखते हैं तो 2 इंटू 2, तो यानी 4 होता है। तो यहाँ गिन सकते हैं कि a के उपसमुच्चय है 1 2 3 4, यानी 4 हो गए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसान है, ये सब्जेक्टिव के लिए है। तो इसको देखें, फिर अगला टॉपिक बता रहे हैं, अगला कंसेप्ट, इसको सेव करें। अभी आपने उपसमुच्चय के बारे में जाना, यानी सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट्स जानेंगे, यानी उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट्स। यहां भी हम 2 समुच्चय को लेकर के तुलना करेंगे। जब 2 लेकर के चलेंगे तभी उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय या आदि समुच्चय के बारे में पता चलेगा। यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट्स कहलाएगा यदि लिखें या यदि और केवल यदि, इसमें 2 कंडीशन चलेगा। जैसे ए बी का उचित उपसमुच्चय तभी कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, यानी ए में जो जो सदस्य होंगे वो बी में मिल जाना चाहिए। ये पहला कंडीशन है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। और दूसरा कंडीशन कि समुच्चय बी में कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में नहीं हो, जो समुच्चय ए में नहीं हो। ये दोनों लाइन ध्यान देना है। तो पहला कंडीशन जो है वो सबसेट्स में भी लागू हो जाता है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, किंतु दूसरा जो है समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में नहीं हो। तो इस कंडीशन पर ध्यान देकर के बनाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं।
जैसे a बराबर 1 2 और b बराबर 1 2 3 4, तो दोनों कंडीशन को यहां मिला के देखते हैं। तो a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो, तो a में देख रहे हैं कि 1 और 2 अवयव है, तो 1 और 2 इसमें भी मिल रहा है, यानी a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में भी है। और दूसरा कंडीशन कि समुच्चय b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय a में नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि 3 या 4 ये दोनों से कोई भी a में नहीं मिल रहा है, 1 है 2 है बट 3 या 4 इसमें नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि यह इसका उचित समुच्चय है। तो लिख देंगे a प्रॉपर सबसेट b, ये इसका सिंबल है। साधारणतः उचित उपसमुच्चय को इस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। अब दूसरा एग्जांपल, अगर a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 2 3 1 है, तो इसको भी हम कंडीशन के आधार पर मिला के देखेंगे। तो पहला कंडीशन a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो, तो देख रहे हैं कि a में जो जो अवयव है वो b में है, तो पहला कंडीशन पूरा कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि समुच्चय b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय a में नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि 2 इसमें है तो 2 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी मिल रहा है, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी मिल रहा है, यानी सेकंड कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो जब कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि a b का उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो यहां लिख देंगे a इज नॉट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ b, यानी a b का उचित समुच्चय नहीं है। आप जैसे ये उपसमुच्चय का सिंबल है, इसको काट देंगे तो नहीं है। जैसे कि आप पढ़े होंगे बराबर, इसको काटते हैं तो बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल। अब इसकी भी संख्या हम निकाल सकते हैं एग्जांपल के द्वारा। अभी क्वेश्चन रहे, यदि a बराबर 1 2 3, तो a के उचित उपसमुच्चयों को लिखें, उचित उपसमुच्चयों को लिखें, प्रॉपर सबसेट्स को लिखना है। तो जिस तरह से उपसमुच्चय निकालें उसी पैटर्न पर चलेगा, लेकिन उसमें आपने देखा था जो मैंने गोल वाला में लिख दिया था सूत्र कि यदि a में n अवयव हो तो a के उपसमुच्चय की संख्या 2 पर पावर n होता है। लेकिन यहाँ उचित उपसमुच्चय जब निकालेंगे तो a में अगर n अवयव होगा तो a के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n -1, अर्थात उपसमुच्चय से 1 कम होता है। अब कैसे कम होता है तो ये ध्यान देना है, सॉल्यूशन में समझ लेंगे। चूंकि a बराबर 1 2 3 है, इसलिए a का उचित उपसमुच्चय मीन्स प्रॉपर सबसेट्स, तो सबसे पहले फाइ लिखेंगे। चूंकि फाइ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो उचित उपसमुच्चय में भी फाइ चलेगा, तो पहले फाइ लिख देंगे। फिर जितने भी अवयव हैं उसको अलग अलग ब्रैकेट में रखेंगे। तो 1 है 2 है 3 है, तो पहले कोष्टक में रखेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे कि अब जैसे अलग अलग हो गया, अब इसमें 3 अवयव है तो डबल डबल करके चलेंगे। तो 1 2 को एक बार लिख दिए, फिर 1 3 को लिखेंगे, फिर 2 3 को लिखेंगे। अगर यदि उपसमुच्चय होता, यहां पर पूछा जाता है खाली उपसमुच्चय निकालना, तो फिर अंत में 1 2 3 को भी लिख देते, लेकिन उचित उपसमुच्चय कर रहा है तो उस चीज को नहीं लिखा जाता, बाकी सारे अवयव को लिखे जाते हैं, लेकिन जो टोटल होता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसके मतलब सूत्र भी यहां पर लिख देता हूं मैं साइड में। यदि a में n अवयव हो तो a के उचित उपसमुच्चयों की संख्या
बराबर 2 पर पावर n माइनस 1। आपको मैंने बताया था पिछले सवाल में कि उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 पर पावर n होती है, लेकिन उचित उपसमुच्चय है तो 2 पर पावर n माइनस 1। जैसे कि इसमें 3 अवयव है तो उपसमुच्चय निकालते तो 2 पर पावर 3 करते तो यानी 8 होता, लेकिन उचित उपसमुच्चय कर रहे हैं तो इसमें 1 घट जाएगा, यानी 8 में 1 घटेगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस तरह से उचित उपसमुच्चय वाले सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके पहले उपसमुच्चय बताया, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर के आते हैं, तब तक इसको सेव करें। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इसके बाद चलते हैं हम लोग अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट्स। अधिसमुच्चय सुपर सेट्स, यहां भी 2 समुच्चय मान लेते हैं। जैसे कि यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हो तथा समुच्चय ए में समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो तो ए को बी का अधिसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का अधिसमुच्चय करते हैं। इससे ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हो, यानी ए और बी में अवयवों की संख्या है, और समुच्चय ए में अगर समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो तो ए को बी का अधिसमुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 3। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि ए में भी अवयव है, बी में भी अवयव है, और दूसरा ए में बी का प्रत्येक अवयव है। जैसे बी का अवयव है 1 3, तो वो दोनों अवयव ए में है, तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा। यानी यहां पर लिखेंगे ए सुपरसेट्स बी, यानी ये सुपरसेट्स का सिंबल है। तो इसको आप देख लें, इसमें इसकी संख्या निकालने के लिए नहीं कही जाती है, क्योंकि इसके आधार पर समष्टीय समुच्चय चलता है। फिर देखेंगे हम लोग घात समुच्चय, पावर सेट्स। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों, तो उप समुच्चय निकालना तो आप जाने हैं, सीखे हैं। उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे आपको। घात समुच्चय कहते हैं, जैसे एक कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2, एक समुच्चय यानी वो किसी समुच्चय के उप समुच्चय। अब ए जब समुच्चय है तो ए का पहले उप समुच्चय लेंगे, तो निकालते हैं। चूंकि ए का उप समुच्चय, तो उप समुच्चय निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले फाइ लिखेंगे, फिर जो अवयव रहेगा उसको अलग अलग ब्रैकेट में रखेंगे, फिर अंत में जो टोटल होगा उसको रख देंगे। तो सबसे पहले 5, फिर 1 को अलग ब्रैकेट में रखे, फिर 2 को अलग ब्रैकेट में रखे, और फिर 1 2 को एक साथ रख दिए। तो ये उप समुच्चय निकला। तो इसलिए ए का घात समुच्चय, तो चूंकि घात का इंग्लिश पावर होता है, पावर का पहला अक्षर पी है, तो ए का घात समुच्चय यानी इसको पीए भी कह सकते हो। चूंकि पावर
सेट्स हो किसका, ए का, तो ए यहाँ माने हैं। तो ये क्या होगा, परिभाषा में लिखा है किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय। तो समुच्चय ए था, ए का उप समुच्चय ये हुआ। अब इसका समुच्चय यानी टोटल लिख देंगे, ये टोटल लिख दिए। अब इसका समुच्चय ले लेंगे, तो ये जो रिजल्ट आया यही घात समुच्चय बताता है। ऊपर वाला उप समुच्चय और उप समुच्चय को जब महिला कोष्टक में रख दिए तो ये समुच्चय यानी उप समुच्चयों का समुच्चय, तो यही पावर सेट्स कहलाएगा। और इसकी संख्या भी वही होगी जिस तरह उप समुच्चय की निकालते हैं, 1 2 3 4, उप समुच्चय में भी 4 है। तो इसको सेव करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक को बताता हूं। आपने उप समुच्चय सीखा, उचित उप समुच्चय सीखा, आपने घात समुच्चय सीखा, अधि समुच्चय सीखा। अब आप यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय के बारे में जानेंगे। समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, तो किसी विशेष संदर्भ में कोई समुच्चय सभी उप समुच्चयों का अधि समुच्चय हो तो उसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं। यानी सभी उप समुच्चयों का अधि समुच्चय, जो भी समुच्चय हो वही समष्टीय समुच्चय कहलाता है। और समष्टीय समुच्चय को कैपिटल यू, कैपिटल एस, एक्साई, ओमेगा, इन सब के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी चीज को उठा सकते हो। तो लिख देते हैं किसी विशेष संदर्भ में कोई समुच्चय सभी उप समुच्चयों का अधि समुच्चय हो, अधि समुच्चय हो तो वह समष्टीय समुच्चय कहलाता है या सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टीय समुच्चय कहलाता है। अब देखते हैं अधि समुच्चय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अभी। इसे सामान्यतः U, S, X, ओमेगा आदि द्वारा सूचित किया जाता है। ये सामान्य मतलब इंडिकेशन है। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे समुच्चय ए का अवयव 1 2 3 है, समुच्चय बी का अवयव 0 2 है, समुच्चय सी का अवयव 1 3 5 7 है। तो ये 3 अलग अलग समुच्चय हैं। तो ये अगर यदि उप समुच्चय को अगर सूचित कर रहा है तो इसका टोटल जो कलेक्शन होगा अधि समुच्चय वही समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि यहां पर लिख देंगे, इसलिए समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट, तो किसी को भी मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं या यू मान लेते हैं, तो यू बराबर, तो देखिएगा इन टोटल का जो कलेक्शन होगा तो इसमें शुरू से क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 5 7। तो ये टोटल का ये अधि समुच्चय है। यानी आप देख सकते हो ए का प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ए इसका उप समुच्चय है। बी का प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसका मतलब है कि बी इसका उप समुच्चय है। सी का प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसका मतलब है सी इसका उप समुच्चय है। तो इन सारे उप समुच्चयों का जो अधि समुच्चय है, ये जितने भी उप समुच्चय इनका यही अधि समुच्चय है, तो ये समष्टि समुच्चय है। किंतु इसका जो स्टैंडर्ड रूप जो लिखेंगे वो इस ढंग से लिख सकते हैं और यही आमतौर पर लिखा भी जाता है। जैसे कि इसमें सारे 1 डिजिट वाले नंबर हैं, तो 1 डिजिट वाले 0 से शुरू हो करके 9 तक जाते हैं,
तो इसका जो समष्टीय समुच्चय होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यही आमतौर पर लिखा जाता है। तो अगर ये ढंग के दिए हुए रहेंगे समुच्चय तो उसका अगर यूनिवर्सल सेट्स होगा तो वो ये इस तरह से लिखा जाता है। और इसके आधार पर आप अलग अलग चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे, आप यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, सारे चीज आप इसी के द्वारा सीखेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है समष्टीय समुच्चय। इसके बाद मैं आप लोगों को इंटरवल के बारे में बताऊंगा, फिर इस चैप्टर का टोटल सवाल आप आसानी से डील कर सकते हो और जो दिक्कत होगी वो डाउट क्वेश्चन के रूप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। अभी फिलहाल इसे सेव करें। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरवल के बारे में सीखेंगे, अंतराल। अंतराल, इंटरवल। आप संख्या रेखा के बारे में तो 7 8 से ही सीखे होंगे, क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है, रियल नंबर का। क्योंकि अगर ये 0 है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी इसमें सारे नंबर्स समाये रहते हैं। इसमें होल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें आप ओड, इवन, ये सारे चीज इसमें है, रेशनल, इरेशनल, सारे चीज इसमें है। तो यानी ये वास्तविक संख्याओं का एक समूह है। इसमें आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, सारे चीज इसमें मिल जाएंगे। तो इंटरवल की बात जहां तक है तो इसमें इंटरवल के बारे में जाने कि 4 टाइप का इंटरवल होता है। अंतराल 4 टाइप का है। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसको हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल ये है। तो इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो बड़ी ब्रैकेट वाला होता है, ऐसे बड़ी ब्रैकेट में लिया जाता है। और बंद का ये इससे सिंबल है इधर से। तो बंद वाला में मान लिया जैसे संख्या रेखा पर ये 2 है, ये 5 है, और बंद अंतराल की बात करते हैं तो दोनों तरफ से ये क्लोज है, तो इसमें हम वही सब संख्या लिखेंगे जो 2 और 5 के बीच है, तथा उसमें 2 और 5 भी शामिल है। क्योंकि क्लोज में उन दोनों संख्या को ली जाती है जहां से क्लोज रहता है। इधर 2 से इधर 5 है, तो इसमें 2 भी है, 5 भी है, और 2 और 5 बीच में जितनी भी संख्या है वो सारे हैं। तो ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल होता है। दूसरा है आपका ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल। तो खुला अंतराल, जैसे जब ये बंद वाला सिंबल है तो खुला जब भी होगा तो इसका चिन्ह है उल्टा होगा, जस्ट ये खुला अंतराल का सिंबल है। तो और दूसरा इसका सिंबल और भी है, जैसे कि ये बड़ी ब्रैकेट वाला है तो खुला अंतराल में छोटी ब्रैकेट भी चलता है। आप इसको लिख सकते हो चिन्ह के रूप में या इसको, तो ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा लिखने में स्टूडेंट को थोड़ा सा पजल लगता है, तो इसी को डालते हैं। खुला दोनों तरफ से खुला है तो इसमें छोड़ के चलता है। जैसे कि अगर यदि 2 और 5 के बीच में अगर क्लोज ये ओपन इंटरवल है तो 2 और 5 के बीच की सारी संख्याओं को लिखा जाएगा, लेकिन 2 को और 5 को लिखा नहीं जाएगा। कारण कि यहाँ खुला है, यानी इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों के बीच की सारी संख्याओं को लिखा जाएगा। तीसरा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल है तो इसका सिंबल रहेगा, बंद वाला जान ही रहे ऐसे चलता है, और खुला जस्ट ऐसे। या दूसरा सिंबल इसका बंद इधर से है, क्योंकि इधर बंद है तो ये वाला सिंबल देंगे, इधर खुला है तो ये वाला सिंबल देंगे। इसका देखिए यहां पर अगर यदि बंद है, इधर खुला वाला चल रहा है ना, तो यहां देखिए 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में से बंद और खुला है तो 2 को ले सकते हैं किंतु 5 को नहीं ले सकते। मतलब 2 और 5 के बीच में सारी संख्या है जिसमें 2 है किंतु 5 नहीं है। इसके अन्य चिन्ह को मैं एग्जांपल के द्वारा दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो क्लोज्ड ओपन और एक और है ये ओपन क्लोज्ड, इसके बारे में भी आप जान लें। ओपन क्लोज इंटरवल, यानी
आपका ये है खुला बंद अंतराल, तो इसका सिंबल है, पहले खुला है तो खुला में पहले ये होगा, फिर बंद है तो बंद वाला इधर होगा, या ये कह सकते हो खुला है तो छोटी ब्रैकेट, बंद है तो बड़ी ब्रैकेट। इसका देखिए इधर खुला इधर बंद है ना, तो इस ढंग से संख्या रेखा पर भी आपको दिखा देते हैं, जैसे इधर खुला है इधर बंद है, तो 2 और 5 के बीच की सारी संख्या ली जाएगी और उसमें 5 रहेगा किंतु 2 नहीं। तो इन चारों को एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसे क्वेश्चन में रहेगा अंतराल लिखें, या अंतराल में लिखें। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया ए एक्स सच दैट 2, या फिर जो भी एक्स सच दैट आर जहां 2 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 5। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, इस चिन्ह के द्वारा भी समझें, अगर इक्वल वाला सिंबल लगा हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्लोज्ड है, और इक्वल नहीं रहेगा तो वो ओपन है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग ए बराबर, चूंकि ये इक्वल लगा है तो ये क्लोज्ड है, तो 2 लिखे फिर इधर 5 लिखे, तो इधर भी क्लोज्ड है इधर भी क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड वाला सिंबल देखने सामने इस तरह से चलता है। अब वही अगर दूसरा रहेगा बी में एक्स सच दैट x belongs to r, यहां पर भी लिख देते हैं x such that x belongs to r, मतलब x जो है वो रियल नंबर का एक सदस्य है। x such that x belongs to r, जहां पर मान लिया जाए -2 लेस देन x लेस देन 3। इसे भी देखेंगे हम लोग, यहां पर इक्वल देन था या विदाउट इक्वल था, तो इक्वल वाला जो होता है वो बता रहा हूं क्लोज होता है, और विदाउट इक्वल जो होता है वो ओपन होता है। तो लिखेंगे इस जगह पर b इक्वल टू -2 लिख दिए 3 लिख दिए। अब ध्यान देना है हम लोग को कि -2 के तरफ ओपन है तो ओपन कर दिए, फिर 3 के तरफ भी ओपन है तो इसको लिख दिए। दूसरे तरीके से लिख सकते हो -2 3 लिखे, तो चूंकि ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो ओपन वाला देख रहे हैं जस्ट उल्टा चलता है, ये ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा, तो इस ढंग से लिख सकते हैं आप, यही ढंग से लिख सकते हैं। अब यहां देखें दोनों क्लोज क्लोज ओपन ओपन, अब एक ओपन क्लोज देख लेते हैं या क्लोज ओपन देख लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे, c बराबर दिया हो x such that x belongs to r -5 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 5, इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा। तो यहां देख रहे हैं कि इधर क्लोज है इधर ओपन है, तो लिखेंगे c इक्वल टू पहले -5 लिख देंगे फिर ये 5 लिखेंगे, तो -5 तरफ क्लोज है तो क्लोज कर देते हैं, 5 तरफ ओपन है तो ओपन कर देते हैं। दूसरे सिंबल में इसको लिख सकते हो -5 5, चूंकि इधर क्लोज है तो ये सही वाला सिंबल लगेगा, इधर ओपन है तो ये उल्टा वाला लगेगा। तो इस ढंग से ये आंसर ये आंसर ये आंसर, इस टाइप के चैप्टर में बहुत सारे सवाल होंगे। अगर यदि आप स्टूडेंट फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो 1.2 में आपको आज के टॉपिक से संबंधित सवाल मिलेंगे, RS अग्रवाल में भी है, NCERT में भी है, जहां भी है आप सवाल बनाएं और फिर जो डाउट होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, आपका हर डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।